नमस्कार स्टूडेंट्स, ट्रिनिटी मैथ्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में फिर से एक बार आपका वेलकम है। अपन ने इस क्लास में स्टार्ट कर रखा है 5 ईयर पेपर सॉल्यूशन और बीएससी सेकेंड ईयर में जो सेकंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके 5 ईयर पेपर सॉल्यूशन में अपन ने यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट कर रखा है। तो जो यूनिट फर्स्ट अपन ने स्टार्ट कर रखी है यूनिट फर्स्ट और पेपर है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकलन समीकरण। और जो यूनिट फर्स्ट है उसमें पिछले साल में जो प्रीवियस ईयर्स हैं उनमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो लगभग अप्रोक्सीमेट 40 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पे हैं और वन बाय वन अपन उन क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इससे पहले 1 से लेके 25 तक के क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवा दिए। 1 to 25 तक के क्वेश्चन जो पिछली क्लासेज हुई है उसमें कंप्लीट कर लिया अपन ने, सबका डिटेल सॉल्यूशन किया और हर क्वेश्चन के अंदर मेथड जो भी अप्लाई हो रहा है उस मेथड को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आज अपन इसके आगे के क्वेश्चंस देखते हैं और उनमें क्वेश्चन नंबर है 26। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 को कैसे सॉल्व करेंगे। जो 26 क्वेश्चन है ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो अपन जो यूनिट फर्स्ट देख रहे हैं वो है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स में कन्वर्ट करो। तो देखो जब अपन इसको dy बाई डी एक्स में लिखते हैं तो dy बाई डी एक्स इक्वल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है y साइन y बाई एक्स माइनस एक्स अपॉन में, देखो ये वाली टर्म इधर डिनोमिनेटर में जाएगी तो x साइन y बाई एक्स। यहाँ से इस इक्वेशन को देख के अपने को लग रहा है कि यहाँ पे ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कौन सी इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको बोलते हैं समघात अवकल समीकरण। और जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और यहाँ पे ये किसकी फॉर्म में है, dy बाई डी एक्स की फॉर्म में। जब dy बाई डी एक्स की फॉर्म में होती है तब मैंने आपको मेथड में बता रखा क्या लेंगे, y इक्वल टू वी एक्स। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करो y का x के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखोगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू v का क्या लिखोगे, x का हो गया 1 और v का कांस्टेंट और x dv बाई डी एक्स। ये किसकी वैल्यू हो गई, dy बाई डी एक्स की। ये किसकी वैल्यू हो गई, y की। ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये कहाँ पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट करो। तो देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू तो क्या बनेगी, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। इस y की जगह क्या लिख देंगे, vx साइन, देखो y बाई एक्स है ना, y बाई एक्स v बन जाएगा और माइनस x और यहाँ पे ये x और ये हो गया साइन v। y बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, v। ध्यान रखना अगर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स की फॉर्म में है तब तो y इक्वल टू वी एक्स लेंगे, और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाई डी वाई की फॉर्म में आप कन्वर्ट करते हो तो x इक्वल टू वी वाई लेना है। ये ध्यान रखना आप कब लेना है ये, जब इक्वेशन कैसी हो, होमोजीनियस। होमोजीनियस कब होती है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री क्या हो, सेम हो। देखो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ऊपर ये फंक्शन लिख रहा हूं मैं f1xy और नीचे लिख रहा हूं f2xy। अगर इन दोनों की जो डिग्री है वो क्या हो, सेम हो, घाते क्या हो, सेम, तब ये इक्वेशन कैसे होती है, होमोजीनियस। और तभी आपको y इक्वल टू वी एक्स और x इक्वल टू वी वाई लेना है।
अब देखो जो अपना क्वेश्चन चल रहा है उसको अपन सॉल्व करते हैं। देखिए यहां से x और x कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे v साइन v -1 अपॉन साइन v, और इधर क्या रहा x dv/dx। देखो इस v को उधर ले जाऊं तो ये -v हो जाएगा। एलसीएम लो उसका, क्या आएगा x dv/dx इक्वल टू साइन v, तो आ गया एलसीएम, और यहां से रहा v साइन v -1, तो क्या लिखेंगे v साइन v -1 और माइनस v साइन v, क्योंकि साइन v एलसीएम है, साइन v इस v से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा v साइन v। अब देखो ये तो है प्लस का, ये है माइनस का, दोनों कैंसिल हो गए, बच क्या गया -1 अपॉन साइन v, और इधर है x dv/dx। वेरिएबल सेपरेट होंगे, इस साइन को तो ले आओ इधर, तो ये हो गया साइन v dv माइनस dx/x। देखो dx के साथ में x का फंक्शन लग गया और dv के साथ में v का फंक्शन है, वेरिएबल हो गए सेपरेट, और जहां पे वेरिएबल सेपरेट होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वहीं पे दोनों साइड क्या ले लेते हैं इंटीग्रेशन ले लेते हैं। अपने को पता है कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कोस होगा, माइनस dx/x का क्या होगा log x। अब देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो मैं कांस्टेंट भी क्या ले लेता हूँ -c, हट गया कांस्टेंट, तो ये हो गया कोस v की वैल्यू क्या हुई y/x इक्वल टू log x प्लस c। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, जो कि 2016 में ये क्वेश्चन आया। इसको यहाँ पे c की जगह log c भी ले सकते हो। जब आप log c लोगे, देखो अगर मान लो इसी से, देखो ऐसे भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, माइनस कोस v माइनस log x माइनस log c लिख सकते हैं ऐसा। यहाँ पे ये हो गया कोस y/x इक्वल टू log xc, माइनस माइनस तो सारे कैंसिल हो गए। अब यहाँ से अपन log को हटा भी सकते हैं, तो xc इक्वल टू e⁻ cos y/x ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें अपने को तब लिखनी है जब अपने से प्रूफ कराए, नहीं तो आप इसको यहीं तक करके छोड़ दो, यही इसका सॉल्यूशन होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो इसको आप नोट कर लीजिए एक बार। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 वाला क्वेश्चन है, 2010 में आया है और 2016 में आया है, फिर रिपीट होता है ये क्वेश्चन। मेथड आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन के अंदर फंक्शन को बदलेगा और कुछ नहीं करेगा। जैसे पिछला मैंने होमोजीनियस वाला करवाया, यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में अगर मैं इसको dy/dx की फॉर्म में लिखूं, तो ये तो रहा dy/dx, जब इसको उधर ले जाएंगे तो क्या रहा ये 3y + 2x + 4, और ये वाला पार्ट है ये अपॉन में आएगा 4x + 6y + 5। ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब जब होमोजीनियस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको करवाई थी, उसके बाद में एक मेथड और बताया था कि ऐसी इक्वेशंस जिनको अपन होमोजीनियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस टाइप की होंगी देखो समझो इसको। ऐसी इक्वेशन हो dy/dx इक्वल टू a1x b1y + c1 a2x
b2y प्लस c2। अगर इसमें a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, तब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में x और y का जो फंक्शन है वो कॉमन होगा, और जो कॉमन फंक्शन होता है उसी को v ले लेते हैं। जैसे ही v लेंगे इसके वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। अब अपन चेक करते हैं क्या ऐसा है यहाँ पे। तो देखो a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, a1 हुआ x का कोफिशिएंट, कंफ्यूज मत हो जाना, एग्जामिनर बस थोड़ा सा चेंज करेगा और आप क्या करोगे, जैसे ये y है और आप इसको क्या करोगे यहाँ पे 3/4, पहले वाला 3/4 कर दोगे, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो यहाँ पे 2, नीचे क्या है 4। अच्छा b1/b2 की वैल्यू क्या है 3/6। देखो इसकी वैल्यू भी कितनी है 1/2 और इसकी वैल्यू भी कितनी है 1/2। दोनों क्या है a1 अपॉन a2 विच इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब दोनों में, इसमें और इसमें एक्स वाई का फंक्शन है वो कॉमन है। देखिए आप कॉमन मिलेगा आपको dy/dx इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिखूं 2x प्लस 3y और प्लस में लिख दिया 4 अपॉन, इन दोनों में से 2 को कॉमन लो तो ये भी हो गया 2x प्लस 3y और प्लस में क्या लिख दिया 5। ये नंबर 2 देखो कॉमन है ना, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, इसी को v लेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो इधर लिख देता हूं, लेट 2x प्लस 3y इक्वल टू v, डिफ्रेंसिएशन करो, x का 1 हो गया प्लस 3, y का लिखेंगे dy/dx, v का लिखोगे dv/dx। यहाँ से जो dy/dx है उसकी वैल्यू हो गई dv/dx, देखो ये 2 उधर जाएगा तो ये माइनस में हो गया और ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो ये 1/3 होगा। दोनों वैल्यू कहाँ रखो, इक्वेशन नंबर 2 में रखो। तो इसको तो नंबर कर देता हूँ मैं 3rd, तो फ्रॉम 2nd एंड 3rd। अब देखो 2nd और 3rd से वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो ये हुआ 1/3 dv/dx माइनस 2 इक्वल टू, ये तो किसकी जगह वैल्यू रखी है मैंने dy/dx की जगह में, यहाँ क्या आएगा v, तो देखो v प्लस 4 अपॉन में क्या हुआ 2v प्लस 5। अब ये जो 3 है ना ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो dv/dx माइनस 2 इक्वल टू 3v प्लस 12 अपॉन कितना हो गया 2v प्लस 5। देखो ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3v प्लस 12 बन जाएगा। इस 2 को भी उधर ले जाऊं तो अगले स्टेप में लिखते हैं अपन dv/dx इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 3v प्लस 12 अपॉन 2v प्लस 5। यही है 2v प्लस, ये 2 इधर माइनस का है उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा प्लस में, तो ये प्लस का क्या हो गया 2। एलसीएम लो इसका, देखो 2v प्लस 5 देन 3v प्लस 12 प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा 4v प्लस 10, क्या रह गया 7v प्लस 22, 2v प्लस 5 और इधर क्या लिखा हुआ है dv/dx। देखो 3v प्लस 4v 7, यहाँ पे 12 प्लस 10 22 एंड 2v प्लस 5 एज इट इज रहे। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि एक साइड v का फंक्शन है और एक साइड लिखा हुआ dv/dx, तो v वाले फंक्शन को उधर ले जाओ
जब v वाला फंक्शन अपन इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, 2v प्लस 5 अपॉन में 7v प्लस 22 dv, और इधर क्या रह गया dx। दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन ले लो। अब अपने को इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, ऊपर भी v की पावर 1 है, नीचे भी v की पावर 1 है। अपन ये चाहते हैं कि 2v प्लस 5 इसके जैसा बन जाए। कौन, देखो 2v प्लस 5 इक्वल टू, ये मैंने 2 लिखा, ये मैंने v लिखा, और ये मैंने प्लस में 5 लिखा, बराबर है। इसको मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बना दिया, ये लो। अब मेरे को 7v चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 7 से तो मैंने मल्टीप्लाई किया और 7 से ही मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर मेरे को प्लस में 22 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस में मैंने 22 किया तो माइनस में ही 22 कर दिया। अब मेरे को इतना इतना पार्ट एक साथ चाहिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/7 7v प्लस 22, ये तो लिख लिया। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस, देखो कितना बन जाएगा ये, -44/7, ये हो गया। और प्लस में कौन बैठा हुआ है, 5। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करो, -44/7 कितना रह जाएगा ये, 549, तो माइनस का 9/7, यही बनेगा ना। देखो 44 में से 35 जाएगा तो 9 रहेगा, और ये जो 9 है ये माइनस का रहेगा, तो यहाँ -9/7। आप देखो इसको सॉल्व करोगे तो इसको देखो इससे मल्टीप्लाई करो 2v आएगा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 44/7 आएगा, माइनस में 9/7 आएगा। 44 माइनस 9 कितना होगा, 35/7 कितना होगा, 5। यही वैल्यू आएगी। इसको अपन इस फॉर्म में बदल सकते हैं। ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है 2v प्लस 5 की। ये 2v प्लस 5 की जगह पे वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाएगा अपने पास, इंटीग्रेशन 2/7 7v प्लस, ये खाली इसका अपन ने रूप चेंज किया है, फॉर्म चेंज की है, जैसी अपने को जरूरत थी उसी के अकॉर्डिंग अपन ने लिख लिया। अब देखो इसको इससे जब डिवाइड करोगे तब तो रहा 2/7 dv माइनस 9/7 1/7v प्लस 22 dv dx, यही रहा। इंटीग्रेशन करो 2/7v माइनस 9, देखो ये हो गया log 7v प्लस 22 अपॉन में 7 और आएगा, और ये पहले से 7 है, 7 7 कितना रह जाएगा 49 इक्वल टू x प्लस सी। लेकिन अपना क्वेश्चन जो था वो था एक्स वाई में, v अपन ने खुद ने लिया था। अच्छा v क्या लिया था, v तो सर अपन ने किधर गया, ये 2x प्लस 3y लिया था। तो यहाँ अपन v की जगह क्या रखेंगे, 2x प्लस 3y, तो 2/7 2x प्लस 3y माइनस 9/7 7 2x प्लस 3y प्लस 22 इक्वल टू x प्लस सी। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ध्यान रखना है आपको कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स वाई का फंक्शन कॉमन होगा, और जो कॉमन फंक्शन होगा उसी को v लेंगे। नोट करो इसको, ये तो कर लिया होगा आपने, ये नोट कर लीजिए इसको। फिर अपन अगला क्वेश्चन करते हैं।
नोट कर लिया। अब देखो ये अपना 27 था, अब अपन 28 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो 21 है क्या कह रहा है कि डिफाइन फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हाउ टू फाइंड इट्स जनरल सॉल्यूशन, एक्सप्लेन इट। रेखिक अवकलन समीकरण प्रथम कोटि रेखिक अवकलन समीकरण ये कैसी होगी, पहले तो इसको डिफाइन करो और उसके बाद में इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो भी आप निकाल के बताओ। तो देखो जब मैंने ये आपको जो बच्चे क्लास ले रहे हैं, जब मैंने ये टॉपिक आपको कंप्लीट करवाया था तो मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन उसको डिफाइन करके भी बताया और उसका सॉल्यूशन अपन कैसे निकालते हैं उसके लिए आपको उसका डिराइव भी कराया था मैंने। देखो सॉल्यूशन देखो, इसको जो प्रथम कोटि रेखिक अवकलन समीकरण है वो ऐसे होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे भी लिखते हैं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो इसमें अपने को ये बताना पड़ेगा कि P और Q क्या है। P Q आर फंक्शन ऑफ x, ओनली x के फंक्शन होंगे। ओनली क्या होंगे, x के फंक्शन। इनकी जगह कोई कांस्टेंट भी हो सकता है लेकिन y का फंक्शन नहीं होगा। dy बाई डी एक्स के मल्टीपल में 1 होगा, p के मल्टीपल में अकेला y होगा, इधर y का कोई भी फंक्शन नहीं होगा। अब देखो ये तो हुई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन से ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें, तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ कि ये जो पूरी इक्वेशन है इसका जो इंटीग्रल फैक्टर है, या फिर मैं ये कहूँ कि एक को किससे मल्टीप्लाई करें, ई रेज टू पावर पी डी एक्स से गुणा करने पर, या यूं कहूं कि ये इसका कोई इंटीग्रल फैक्टर है। ये क्या है, इसका इंटीग्रल फैक्टर। पूरी इक्वेशन को जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ई रेज टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, अगली उस पर लिख लीजिए ई रेज टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, और इधर क्या है अपने पास डी वाई बाई डी एक्स, प्लस में कौन है p ई रेज टू इंटीग्रल पी डी एक्स और पी वाई इक्वल टू क्यू ई रेज टू पी डी एक्स से कर दिया मल्टीप्लाई। अब आप देखो ये जो टर्म है ना LHS वाली, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं d, और ये जो dx है ना इसको तो उधर ले जाओ, इसको अपन क्या लिख सकते हैं y ई रेज टू पावर पी डी एक्स, और ये हो जाएगा q ई रेज टू पी डी एक्स डी एक्स। देखो d का मतलब डेरिवेटिव, जब आप y का करोगे तो ये dx तो इधर मल्टीप्लाई में आ गया, उधर भी मल्टीप्लाई में चला गया। जब y का करोगे तो dy पहले वाली टर्म आ गई। जब आप इसका करोगे डेरिवेटिव तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है, तो ये तो एच आ गया। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये तो हट जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन क्या आएगा p dx, और y मल्टीप्लाई में कांस्टेंट की तरह चलेगा। देखो समझो इसको, चलो एक लाइन दोबारा से लिख देता हूँ मैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसको एक बार हटाओ, पहले इसको ऐसे लिख लो ई रेज टू पावर
इंटीग्रल पी डी एक्स डी वाई प्लस ई रेज टू पी डी एक्स पी वाई डी एक्स इक्वल टू क्यू पी डी एक्स और डी एक्स। ये जो डी एक्स था ना, ये मैंने पूरा इसको डी एक्स के फॉर्म में लिख दिया, यहाँ डी वाई रहेगा। अब देखो ये जो टर्म है इसका डी बनाना है, तो डी बनाते कैसे हैं वो समझ लो। यहाँ पे डी एक्स लिखा हुआ है या डी वाई लिखा हुआ है? सर यहाँ तो डी वाई लिखा हुआ है। अच्छा जी, अगर डी वाई लिखा हुआ होता है तो y का फंक्शन देखते हैं, और dx लिखा हुआ है तो x का फंक्शन देखते हैं। यहाँ dy लिखा है ना, तो y का फंक्शन कौन है यहाँ पे? y का, ये तो पूरा x में है। अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। तो जो भी यहाँ पे फंक्शन है 1 है, तो 1 का क्या कर दो? समाकलन कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। अच्छा, इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा? ये dy है तो y के रेस्पेक्ट में होगा। तो 1 का इंटीग्रेशन तो क्या होगा? y किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में। तो ये तो देखो d, क्या लिखोगे? y। अब जो x का फंक्शन है यानी y के अलावा जो है, जैसा है, जहां है वहीं रख दो। तो e रेज टू पावर p dx ये बन गया। अब देखो ये u इंटू वी लगाऊंगा, अगर मैं इसको ओपन करूं तो y का करूंगा तो dy ये वाली टर्म आ जाएगी। जब इसका करूंगा तो e की पावर x का e की पावर x होता है, तो देखो y तो रहा कांस्टेंट, तो y तो एज इट इज, e की पावर इसका ये का ये रहा। अब इसका करना पड़ेगा ना मुझे डिफरेंशिएशन, तो जब मैं इंटीग्रल पी डी एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हटेगा, तो क्या आएगा? पी डी एक्स। देखो यही टर्म है क्या? पी वाई दिस एंड डी एक्स। देखो पी वाई दिस एंड डी एक्स, यही टर्म आई ना। और आर एच एस ऐसी की ऐसी रह जाएगी। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो, इंटीग्रल डी यहां से d और इंटीग्रेशन दोनों हटेंगे, y ई रेज टू पावर p dx q ई रेज टू पावर p dx dx प्लस में c, ये इसका क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। इसीलिए जब अपन e की पावर p dx से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये d की फॉर्म में बन जाता है, इसलिए ही इसको इंटीग्रल फैक्टर बोलते हैं। अगर इफ ई रेज टू पावर p dx इक्वल टू, मैं ये कह दूं कि ये इंटीग्रल फैक्टर है, जिसको बोलते हैं समाकलन गुणांक, तो फिर ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी? इसका सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस c, ये बन जाएगा। ये लिखना नहीं है आपको, ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो अपना क्वेश्चन था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर क्या है और उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है, फिर से पूछा जा सकता है। ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 28 था। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये समझ में आ गया आपके। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29। क्या है 29 क्वेश्चन? ये भी 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। dy बाई डी एक्स। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने पिछले वाले, इसी से पहले जो अपन ने 26 नंबर क्वेश्चन किया, 26, 27, 28, तो उनमें एक क्वेश्चन जो था वो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 दोनों इक्वल हो, वो वाला क्वेश्चन था। इसमें देखो अपन देखते हैं कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल है या नहीं है। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखें dy बाई डी एक्स a1x b1y c1 अपॉन a2x b2y
प्लस C2। इसको इसके साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो A1 अपॉन A2 ये तो हुआ 6/3 विच इज 2/1। अच्छा B1 बाई B2, B1 की वैल्यू -4, B2 की वैल्यू -2 और ये भी हो गया 2/1। दोनों इक्वल है ना। अगर ये दोनों इक्वल हैं, कौन कौन, A1 अपॉन A2, इसे जस्ट पिछले से पिछला क्वेश्चन यही तो किया था अपन ने, B1 अपॉन B2 ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब dy बाई dx में यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में xy का फंक्शन है वो कॉमन है। उसी कॉमन वाले पार्ट को अपन क्या लेते हैं, v लेते हैं। इसमें से 2 बाहर निकालो, 3x माइनस 2y प्लस 3, इसमें से 3x माइनस 2y प्लस 1, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। इसमें किसको v लोगे, तो देखो लेट कॉमन पार्ट कौन सा है, कॉमन पार्ट है 3x माइनस 2y, इसी को क्या ले लेंगे, v ले लेंगे। जब इसको v लेंगे तो इसका डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव क्या होगा, 3x का हो गया 1, 2 y का लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू v का लिखेंगे dv बाई dx। लेकिन मेरे को तो वैल्यू किसकी चाहिए, dy बाई dx की वैल्यू चाहिए। तो dy बाई dx की वैल्यू चाहिए तो देखो इसको तो ले आओ इधर, तो इसको ऐसे लिख सकते 3 माइनस dv बाई dx इक्वल टू 2 dy बाई dx। सही है क्या, देखो इसको तो उठा के ले आया इधर और इसको ले गया उधर। अब देखो इसके ब्रैकेट बना दिया, मेरे को dy बाई dx की वैल्यू चाहिए, तो dy बाई dx इक्वल टू 1/2 3 माइनस dv बाई dx। तो ये जो इक्वेशन है नंबर 2, इस 2 से फर्स्ट में वैल्यू रख देंगे। देखो dy बाई dx की वैल्यू क्या आई, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या है इसकी वैल्यू, 1/2 3 माइनस dv बाई dx इक्वल टू 2v प्लस 3 अपॉन v प्लस 1, ये v है तो ये 2v प्लस 3 हो गया और नीचे v प्लस 1 हो गया। देखो ये 2 है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या रह जाएगा 3 माइनस dv बाई dx इक्वल टू 4v प्लस 6, ये 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 4v प्लस 6 अपॉन v प्लस 1। अगले स्टेप में देखो क्या लिखेंगे इसको, 3 माइनस dv बाई dx इक्वल टू 3 माइनस dv बाई dx 4v प्लस 6, 4v प्लस 6 अपॉन v प्लस 1, यही है ना 4v प्लस 6 v प्लस 1। अब इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, इस टर्म को तो उठा के इधर ले आओ, तो 4v प्लस 6 अपॉन v प्लस 1 और इसको इधर ले जाओ तो क्या रहेगा dv बाई dx। एलसीएम लो इसका एलसीएम होगा v प्लस 1 दैट इज 3v प्लस 3 माइनस 4v माइनस 6 dv बाई dx। देखो ये माइनस का v बचा यहाँ पे, यहाँ बचा माइनस का 3 अपॉन में v प्लस 1 dv बाई dx। यहाँ पे देखो 3 माइनस 6 माइनस 3 और माइनस का तो 4v है और प्लस का 3v है, इसमें से मैंने माइनस तो बाहर रख लिया, v प्लस 3 v प्लस 1 और इधर क्या है अपने पास dv बाई dx। क्या लिख सकते हो, dx को तो इधर ले आओ और ये रह गया v प्लस 1 अपॉन v प्लस 3 dv।
और माइनस साइन यहां लगा देता हूं। अब देखो dx का हो गया x माइनस, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसको ऐसे लिख लूँ क्या, v प्लस 3 माइनस 2 अपॉन v प्लस 3 dv। v प्लस 1 को लिख सकते हैं, 1 को 3 माइनस 2 लिख सकते हैं। इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो वह 1 माइनस 2 बाई v प्लस 3 dv, देन x इक्वल टू माइनस v माइनस 2 log v प्लस 3 और प्लस में c। अच्छा जी, v क्या लिया था अपन ने, v तो सर अपन ने 3x माइनस 2y लिया था। तो 3x माइनस 2y जब अपन ने ये लिया था तो 3 माइनस 2 dy बाई dx बना। यहाँ पे ये dv बाई dx है। क्या किया अपन ने, इसको इधर लेके आ गए, इस पूरे को उधर ले गए, ये 1/2 कर दिया यहाँ पे 3 माइनस dv बाई dx। इसमें वैल्यू रखी तो ये 4v प्लस 6 बना और यहाँ पे 2v प्लस 1। ये 3 माइनस dv बाई dx है तो यहाँ पे क्या रहेगा 3 माइनस dv बाई dx 4v प्लस 6 v प्लस 1। इसको अपन इधर लेके आ गए तो क्या बना 3 माइनस 4v प्लस 6 v प्लस 1। एलसीएम लेंगे तो 3v प्लस 3 माइनस 4v माइनस 6। यहाँ पे ये माइनस v माइनस 3 बन गया तो v प्लस 3 बना दिया अपन ने और इसको अपन ने सोल्व कर लिया। यानी x इक्वल टू माइनस, इसकी जगह क्या लिखोगे 2x 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y माइनस 2 log 3x माइनस 2y प्लस 3 प्लस c। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो आज जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें एक मेथड के 2 क्वेश्चन आ गए। मेथड ध्यान रखना है आपको, फंक्शन है वो थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, सेम क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, लेकिन मेथड यही आएगा, ये कंफर्म है, इससे अलग मेथड नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इसी तरह से आपको सॉल्व करने हैं। अब देखो ये अपना क्वेश्चन नंबर 29 हुआ। अब अपन करते हैं अगला क्वेश्चन, इसको नोट कर लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, ये बाकी एग्जाम में भी रिपीट हुआ है, ऐसा नहीं है कि 2015 में ही आया है ये, बाकी जो यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर भी ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। dy बाई डी एक्स प्लस 1/x tan y इक्वल टू 1/x स्क्वायर tan y sin y। देखो अभी अभी मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन बताए हैं आपको पिछले ही क्वेश्चन के अंदर। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन ये बर्नौली की फॉर्म में है, इसको अपन लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये y का फंक्शन नहीं होना चाहिए था, यहाँ फंक्शन किसका होना चाहिए था, x का। तो इसको क्या करेंगे अपन, यहाँ से इसको हटाएंगे तो tan y और sin y से क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो क्या बनेगा, देखो 1/tan y sin y dy बाई dx प्लस 1/x, tan से tan कैंसिल हो गया, sin y इक्वल टू 1/x स्क्वायर, ये बन गया। इसको मैं लिख सकता हूं cot y cosec y dy बाई dx प्लस 1/x cosec y 1/x स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना यहां पर जो भी होता है उसी को v लेते हैं। तो क्या लिखोगे, लेट v इक्वल टू कोसेक y। अब देखो dv बाई dx, कोसेक को क्या लिखेंगे, माइनस कोसेक
कोट और y का क्या लिखोगे, dy बाई dx। तो देखो ये माइनस साइन लग जाएगा इसके, तो अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट होगी माइनस dv बाई dx, क्योंकि इसको तो v ले लिया ना मैंने, और ये माइनस साइन इसके लगेगा तो इसकी वैल्यू माइनस dv बाई dx हो गई, और प्लस में 1/x v इक्वल टू 1/x स्क्वायर। लेकिन जो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर वाला मैंने करवाया है, देखो कौन सा अभी अभी करवाया है पिछली क्लास में, ये देखो ये करवाया ना, तो इसमें dy बाई dx का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। अपने पास क्या आ रहा है, -1, तो -1 को अपन प्लस बनाएंगे तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -1/x v इक्वल टू -1/x स्क्वायर, ये नंबर 2 हो गया। इसको अपन सोल्व कर सकते हैं, कैसे करोगे सोल्व, सबसे पहले अपन इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। देखो समझो, जब डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी हो dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, तो सबसे पहले इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं, वो होता है e रेज़ टू पावर p dx, और इसका जो सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस c, ये इसका सॉल्यूशन होता है। तो जो अपना क्वेश्चन है वो y की जगह v में है, तो अपन जहां जहां y है वहां v रख देंगे, बाकी एज इट इज रखेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे अपन इंटीग्रल फैक्टर, वो होता है e रेज़ टू पावर p dx। अच्छा सर p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू v के मल्टीपल में जो भी है वो p होता है, -1/x dx e रेज़ टू पावर माइनस log x। देखो जब e है और इसके ऊपर पावर log है और उसका भी बेस e है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है वही आती है, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस इसके ऊपर पावर में लगेगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/x। सॉल्यूशन क्या लिखोगे, v इंटू इंटीग्रल फैक्टर 1/x, q की वैल्यू ये है, माइनस साइन बाहर dx, इसको लिख सकते हैं 1/x क्यूब dx। अच्छा इसका इंटीग्रेशन करोगे तो देखो x की पावर -3 + 1 और -3 + 1, तो क्या रह गया 1/-2x स्क्वायर प्लस में c, ये हो गए यहाँ पे x, और v अपन ने क्या लिया था कोसेक y, तो ये हो गया कोसेक y। ये इस डिफरेंस, अब माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो कोसेक y इक्वल टू, इस x को इधर ले आऊं तो देखो ये माइनस माइनस तो कट गया, 1/2x रह जाएगा यहाँ पे, और प्लस cx। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 26 से, उतार लो इसको एक बार जल्दी से। ये क्वेश्चन 26 से 30 तक 5 क्वेश्चन किए हैं अपन ने। देखिए मैं 5 क्वेश्चन करा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करते चलो, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि एक ही साथ कर दिए तो फिर आप कर नहीं पाओगे, शुरू में तो करोगे फिर बाद में से लगेगा कि बहुत लंबा हो गया। तो 5 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। अब इसकी 2 क्लास और होगी, उसके अंदर 2 होगी या 1 होगी, 7-8 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। फिर ये फर्स्ट यूनिट के सारे मेथड और सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
आप अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो डले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।